भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे प्लेटों की हलचल के कारण आता है। यह मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने, खिसकने या आपस में घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप आने के मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल पृथ्वी की सतह 7 बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी होती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती या खिसकती हैं तो ऊर्जा रिलीज होती है, जिससे भूकंप आता है। ज्वालामुखी विस्फोट: जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसके भीतर मौजूद लावा और गैसें तेजी से बाहर निकलती हैं, जिससे भूकंप आ सकता है। मानव जनित कारण: खनन बांधों में पानी का अत्यधिक जमाव, परमाणु परीक्षण और अन्य बड़े निर्माण कार्य भी भूकंप का कारण बन सकते हैं। धरती के अंदर मौजूद दोष रेखाएं, फॉल्ट लाइंस: जब धरती के अंदर स्थित फॉल्ट लाइंस पर बहुत अधिक दबाव बनता है तो वह अचानक टूट जाती हैं, जिससे भूकंप आता है। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। यह 5 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। उत्तर पश्चिम में भारत और बांग्लादेश, उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में लाओस और थाईलैंड, दक्षिण में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी। म्यांमार के बारे में मुख्य तथ्य: राजधानी नायपीडॉ, सबसे बड़ा शहर यांगून, आधिकारिक भाषा बर्मीज, मुद्रा म्यांमार क्यात MMK, सरकार सैन्य शासन 2021 के तख्ता पलट के बाद। म्यांमार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, बौद्ध मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हो कि असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? अगर नहीं तो हम इस वीडियो में जानते हैं। और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। उन्होंने 10 मई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। डॉक्टर शर्मा जलुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं और वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। मुख्यमंत्री के रूप में वे गृह, कार्मिक, लोक निर्माण और अन्य सभी विभागों का प्रभार संभालते हैं, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो असम के विकास के लिए सहायक रहे हैं। क्या आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अगर नहीं तो हम इस वीडियो में जानते हैं। और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। विष्णुदेव साय वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और इससे पहले केंद्रीय इस्पात, खान, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनकी नीतियों ने छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके नेतृत्व में राज्य ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रगति की है। क्या आप जानते हो कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? अगर नहीं तो हम इस वीडियो में जानते हैं। और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। उन्होंने 19 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तब से इस पद पर कार्यरत हैं। सावंत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और संकेलिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पेशे से आयुर्वेद चिकित्सक हैं। प्रमोद सावंत का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मापुसा, गोवा में हुआ था। उनकी पत्नी सुलक्षणा सावंत एक शिक्षिका हैं और भारतीय जनता पार्टी की गोवा इकाई के महिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। डॉक्टर हेडगेवार का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करके राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देना था। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में एकता और संगठन की कमी के कारण विदेशी शक्तियों और आंतरिक विभाजनों का सामना करने में कठिनाई हो रही है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे संगठन की आवश्यकता देखी जो समाज में राष्ट्रवादी भावना और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित कर सके। RSS की स्थापना के समय डॉक्टर हेडगेवार ने कुछ युवाओं को एकत्रित करके शाखाओं की शुरुआत की, जहां शारीरिक व्यायाम, खेल और बौद्धिक चर्चाओं के माध्यम से स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण दिया जाता था। इन शाखाओं का उद्देश्य समाज में अनुशासन, एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को विकसित करना था। आज RSS विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है, जिसकी भारत सहित विश्व के कई देशों में उपस्थिति है। इसके अंतर्गत अनेक अनुषांगिक संगठन कार्यरत हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं। क्या आप जानते हो कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? अगर नहीं तो हम इस वीडियो में जानते हैं। और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। उन्होंने 25 मई 2016 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वर्तमान में अपने दूसरे कार्यकाल में सेवा दे रहे हैं। विजयन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPI-M के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं और धारमदम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह केरल के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः चुनाव जीतकर पदभार संभाला है। पिनाराई विजयन का जन्म 24 मई 1945 को कन्नूर जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पिनाराई शारदा विलासम लोअर प्राइमरी स्कूल और पेरालासेरी हाई स्कूल से प्राप्त की। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ब्रेंडन कॉलेज थलासेरी से अर्थशास्त्र में स्नातक किया।
राजनीति में उनकी सक्रियता छात्र संघों के माध्यम से शुरू हुई और 1964 में उन्होंने CPI-M में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं था। हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात 2014 SE15 में 918 से बढ़कर 2023 SE24 में 930 हो गया है। राज्यवार लिंगानुपात में भी भिन्नताएं देखी गई हैं। उदाहरण के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 184 महिलाएं थीं, जबकि हरियाणा में यह संख्या 870 थी। लिंगानुपात में सुधार के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य लिंग पक्षपाती प्रथाओं को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है।